हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल द सम न्यू स्टडी पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मैं हूं कुमारी किरण और आज हम बनाने वाले हैं JACRT मैथ क्लास 6 का एक्सरसाइज 2.2 का, यानी प्रश्नवाला 2.2 का आज बनाने वाले हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक दूध वाला किसी होटल में सुबह को 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपया प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन यानी कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि होटल वाले दूध वाले को कितने रुपये हर रोज देते होंगे। तो अब हम इसी को हल करेंगे। इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे कि कितना कितना लीटर देते होंगे। सुबह का हो रहा है 32 लीटर दूध और शाम का हो रहा है 68 लीटर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 68 लीटर। अब हम लोग को ये जोड़ देना है कि कितना लीटर हो रहा है, कुल कितना लीटर हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कुल दूध बराबर हमारा इन दोनों को जोड़ेंगे। 32 लीटर और 68 लीटर को हम लोग जोड़ेंगे तो 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 होता है। 10 के 0 हाथ में रहा 1। अब 3 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा हो रहा है 9। 9 और हाथ में था उसको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 10, यानी कि हमारा हो रहा है 100 लीटर। यानी कि हर रोज़ होटल वाले को दूध वाले हर रोज़ 100 लीटर दूध पहुंचाते हैं। ये हमारा इतना लीटर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कह रहा है कि कितना रुपये, मतलब उसको कितना रुपये हर दिन मिलेगा वो हम लोग को निकालना है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग को देख लेना है कितना रुपया, यानी कि 15 रुपया हर लीटर, यानी कि 15 प्रति लीटर की दर से ले रहा है पैसा। तो क्या करेंगे 1 लीटर में, यानी कि दूध वाले, यानी हम लोग लिख सकते हैं दूध वाला 1 लीटर में 15 रुपया चार्ज करता है। ठीक है, 1 लीटर में 15 रुपया चार्ज करता है। तो हम लोग को 100 लीटर का निकालना है। तो क्या करेंगे, दूध वाला 1 लीटर में 15 रुपया चार्ज करता है तो क्या करेंगे, हम लोग 100 लीटर हम लोग को दूध लेना है ना, यानी कि होटल वाले को दे देना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 लीटर को अगर हम लोग 15 रुपये से गुना कर लेंगे तो हमारा इसका कीमत आ जाएगा, यानी दूध वाले का धनराशि प्राप्त हो जाएगा, यानी कि होटल वाले दूध वाले को दे देंगे कितना पैसा हो रहा है उसका। दूध वाला 1 लीटर में 15 रुपया चार्ज करता है तो 100 लीटर दूध में वो कितना रुपया उसका होगा। तो उसके लिए हम लोग को 100 लीटर को गुना करना है 15 रुपये से, तो हमारा निकल आएगा उसका धनराशि। तो क्या करेंगे, गुना करने का सिंपल तरीका है, जितना जीरो है उसको यहाँ पर उतार लेंगे और 15 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 15, यानी हमारा हो गया 1500 रुपया। यानी हम लोग बोल सकते हैं होटल वाले दूध वाले को प्रत्येक दिन 1500 रुपया करके देते होंगे। ये हमारा आ गया आंसर। अब हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन देखें। इसमें दिया हुआ किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। एक दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक मदद के लिए प्रत्येक बच्चा 5 रुपया देता है। उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी कि हम लोग को लिख लेना है कितना कितना बच्चा है। पहले हम लोग लिख लेंगे लड़का की संख्या कितना है और लड़कियों की संख्या कितना है। तो सबसे पहले लिखेंगे लड़कियां की संख्या बराबर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर 20 दिया हुआ है 20 लिखे। अब लड़कों की संख्या बराबर लिखेंगे 15 है तो हम लोग 15 लिख लिए। अब कुल बच्चे कितना हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कुल बच्चे की संख्या। कुल बच्चे की संख्या हमारा कितना हो रहा है, तो इन दोनों को कुल मतलब होता है जो टोटल, ऑल टोटल। तो हम लोग जोड़ेंगे 0 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 होगा। अब 2 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं उस कक्षा में हमारा 35 बच्चे हैं, लड़का और लड़की दोनों मिला के। तो हर एक बच्चा, इसमें इस क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि हर एक बच्चा अगर 5 रुपया करके चंदा निकाल रहा है, यानी चंदा जमा कर रहा है, तो वो इतने बच्चे में कितना, उस दिव्यांग व्यक्ति को कितना रुपये दे देंगे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी उस कक्षा के बच्चियों से या बच्चों से। तो हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक बच्चा अगर 5 रुपया चंदा जमा दे रहा है तो हमारे इतने बच्चे, ऑल टोटल इतने बच्चे हैं, तो कुल बच्चे कितना जमा दे देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 रुपया से कुल बच्चे का संख्या को हम लोग गुना कर लेंगे तो हमारा निकल आएगा राशि। हम लोग लिख सकते हैं
कुल राशि बराबर लिखेंगे जितने बच्चे की संख्या है उसको गुना कर लेंगे 5 रुपये से, यानी कि हम लोग का 5 रुपये करके है ना हर बच्चे उठा रहे थे चंदा, तो उसी वजह से हम लोग 35 को हम लोग 5 से गुना कर लेंगे तो हमारा राशि निकल जाएगा। हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। देखिए 5 क्या पढ़ा, 5 बार पढ़ेंगे तो हमारा होता है 25, 25 के 5 हाथ में रहा 2, फिर 5 क्या पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 5 या 15 होता है, 15 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा होता है 17, यानी कि उन बच्चे के पास आ गया 175 रुपया। अब 175 रुपया को दिव्यांग व्यक्ति की मदद के लिए उन सारे बच्चे उनको दे सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं प्राप्त राशि बराबर कितना, इतना, यानी कि 175 रुपये उस दिव्यांग व्यक्ति की आर्थिक मदद के लिए दे देंगे बच्चे। हमारा 6 नंबर का भी कंप्लीट हो चुका है। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी गांव की जनसंख्या 1600 है, यदि उस गांव में 589 पुरुष और 421 महिलाएं हैं तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारा पुरुष और महिलाओं की संख्या दिया हुआ है लेकिन बच्चे की संख्या नहीं दिया हुआ है, मिसिंग है। तो हम लोग को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जितना जितना है ना ऑल टोटल हम लोग को देख लेना है कि कितना बड़े लोग कितना है, यानी कि वयस्क व्यक्ति कितना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे कितना है पुरुष और कितना है महिला। सबसे पहले लिखेंगे पुरुष, यानी कि पुरुषों की संख्या बराबर हमारा दिया हुआ है 589, और महिलाओं की संख्या हम लोग देख लेते हैं। अब महिलाओं की संख्या बराबर हमारा क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, हमारा दिया हुआ है 421। ये हमारा महिला है और ये हमारा पुरुष है। अब हम लोग का कुल वयस्क आदमी कितना हो रहा है, यानी कि कितने हम लोग का बड़े आदमी कितना हो रहे हैं, बड़े लोग कितने हो रहे हैं। हम लोग को कुल लिख लेना है, कुल वयस्क व्यक्ति हमारा कितना हो रहा है, कुल मतलब होता है जोड़, यानी कि जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। हमारा पुरुष की संख्या और महिलाओं की संख्या अगर जोड़ देंगे तो हमारा कुल वयस्क आदमी, यानी कि पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या अगर जोड़ देते हैं तो हमारा कुल वयस्क व्यक्ति का संख्या निकल आ जाएगा। तो हम लोग जोड़ते हैं, 9 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा होता है 10, 10 के 0 हाथ में रहा 1, फिर 8 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा हो रहा है 10, 10 और हाथ में था उसको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 11, 11 के 1 फिर हाथ में रह गया 1, फिर 5 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा होता है 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 10, यानी कुल वयस्क व्यक्ति हमारा निकला 1010, यानी 1010 ऑल टोटल बड़े लोग हैं। तो बच्चे की संख्या कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे उस गांव में कितने लोग रह रहे हैं, उसको पहले लिख लेना है। यानी उस गांव की जनसंख्या, हमारा टोटल जनसंख्या हो रहा है, उस गांव की कुल जनसंख्या हो रहा है 1600, इतने निवास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को पता है कि उनमें से हमारा वयस्क व्यक्ति 1010 गो है, तो हमारा कुल बच्चे हमारे कितना बच रहे हैं। तो क्या करेंगे, बच्चे का संख्या हम लोग को निकालने के लिए कुल जनसंख्या, यानी कि उस गांव की कुल जनसंख्या से हम लोग को वयस्क व्यक्तियों की संख्या को घटा कर देना है। माइनस में लिखेंगे हम लोग इसको 1010। अगर हम लोग गांव की कुल जनसंख्या से अगर वयस्क व्यक्तियों की संख्या अगर घटा देते हैं तो हमारा बच्चे की संख्या निकल आ जाएगा। तो सबसे पहले घटाव कर लेते हैं। ये देखिए 0 में अगर 0 जा रहा है तो हमारा 0 ही हो रहा है, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 है, ये नहीं घट रहा है। तो क्या करेंगे, इससे इसको 5 दे देंगे तो 10 बन जाएगा। अब 10 में 1 घटा देंगे तो हमारा 9 बचेगा। अब यहाँ पर हमारा 5 बचा हुआ है क्योंकि इसको दे चुका है 1। अब 5 में 0 चल जाएगा तो हमारा 5 ही बचेगा। अब यहाँ पर 1 में 1 जाएगा तो 0 होता है, हम लोग ये लिख लिए। अब हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा बच्चे की संख्या आ गया। हम लोग लिख सकते हैं बच्चे की संख्या बराबर हम लोग लिख सकते हैं 590, यानी कि वयस्क व्यक्ति की संख्या हमारा था 1010 और बच्चे की संख्या हो गया हमारा 590। ये हमारा आंसर आ गया 7 नंबर का। ये तक था हमारा क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।